ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की 10 तारीख की मुरली है। आज शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम जब किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो तो बाबा बाबा कहकर समझाओ। बाप की महिमा करो तब तीर लगेगा। बाबा ने कहा, किसी को भी समझा रहे हो ना तो बार बार शिव बाबा को याद करते रहो। यानी बार बार जुबान से ये आता रहे कि शिव बाबा ने कहा, भगवान ने कहा, बाबा ने ऐसे समझाया। कोई ये हमारी फिलॉसफी थोड़ी है, हम थोड़ी कुछ बता रहे हैं इसमें। ये तो सिर्फ ये है कि उन्होंने, भगवान ने मैसेज दिया तो वही आगे समझा रहे हैं। ठीक है। तो बाबा ने कहा, महिमा करो तब तीर लगेगा। भगवान की महिमा करें ना, शिव बाबा की महिमा करें। प्रश्न बाबा ने पूछा, बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं? आंसर है, तुम भारतवासी बच्चे जो इतने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, देवता धर्म के थे, तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे, फिर तुमने इतना दिवाला कैसे निकाला? कारण का पता है? बाबा ने कहा कि भारत स्वर्ग था, कहा जाता है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो स्वर्ग में रहने वाली आत्माएं भी तो आप ही थी। बाबा ने कहा, फिर बोले कि ऐसे कैसे हो गया कि कहाँ गया सब कुछ, क्या तुम्हें पता है? बाबा ने बोला, तुम गुलाम कैसे बन गए, इतना सब धन दौलत कहाँ गवा दिया, ख्याल करो तुम पावन से पतित कैसे बन गए। तुम बच्चे भी ऐसी ऐसी बातें बाबा बाबा कह दूसरों को भी समझाओ तो सहज समझ में आएगा। ठीक है। कौन समझा रहा है? बाबा समझा रहे। ओम शांति। ओम शांति कहने से बाप जरूर याद आना चाहिए। बाप का पहला पहला काम है, बाबा ने कहा, बाप का पहला पहला कहना है मन मना भव। शिव बाबा ने पहला डायरेक्शन क्या दिया? मन ही मन में मुझे याद करो। जरूर आगे भी कहा, तब तो अभी भी कहते हैं ना, तुम बच्चे बाप को जानते हो। जब कहाँ सभा में भाषण करने जाते हो, वो लोग तो बाप को जानते नहीं। बाबा ने कहा तो उनको भी ऐसे कहना चाहिए कि शिव बाबा कहते हैं, परमात्मा शिव कहते हैं, यानी शिव भगवानुवाच है, वही पतित पावन है। जरूर पावन बनाने के लिए यहाँ आकर समझाते हैं। जैसे बाबा यहाँ आकर के तुमको कहते हैं ना, हे बच्चों, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, विश्व के मालिक थे। बाबा ने कहा, जैसे मैं तुमको कह रहा हूँ ना, वैसे तुमको भी बोलना चाहिए कि शिव बाबा कहते हैं। बाबा कौन है? ज्योति बिंदु स्वरूप को बाबा कहा है, किसी इंसान को थोड़ी कह रहे हैं, कोई महात्मा को भी नहीं कह रहे। बाबा ने कहा तो वैसे तुमको भी बोलना चाहिए। ऐसे कोई के भाषण का समाचार आया नहीं। बाबा बोले ऐसे आज तक कर नहीं पाए, तो कह रहे हैं करो ऐसे। मतलब बार बार जुबान पे ये हो, शिव बाबा कहते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मुझे ऊंचे ते ऊंच मानते हो, पतित पावन भी मानते हो। मैं आता भी हूँ भारत में और राजयोग सिखाने आता हूँ। कहता हूँ मामी कम याद करो, मुझ ऊंच बाप को याद करो, क्योंकि वो बाप देने वाला दाता है। समझ रहे क्या कहा? क्योंकि वो कौन है? पिता है ना, दाता है। बरोबर भारत में तुम विश्व के मालिक थे ना, दूसरा कोई धर्म नहीं था। बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, हम फिर आपको समझाते हैं। इस तरह से समझाना चाहिए। बाबा कहते हैं, तुम भारतवासी कितने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, देवता धर्म था, तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे। बाबा ने कहा बहुत धनवान थे। फिर बाबा कहते, तुमने इतना दिवाला कैसे निकाला? वास्तव में धन की जो बात कही गई है वो स्थूल धन की नहीं कही गई। धन तो मनुष्य कमा सकता है, लेकिन यहाँ पे धन ज्ञान को कहा है। ज्ञान धन समाप्त हो गया, इसीलिए कंगाल हो गए। बाबा ने कहा कैसे दिवाला मारा? कारण पता है? तुम विश्व के मालिक थे, अब गुलाम क्यों बने हो? सभी से कर्जा लेते रहते हो, इतने सब पैसे कहाँ गए? बाबा ने कहा बताओ। जैसे बाबा भाषण कर रहे हैं वैसे तुम भी भाषण करो तो बहुतों को आकर्षण हो।
तुम लोग बाबा को याद नहीं करते हो तो किसी को तीर लगता नहीं। तीर लगने का मतलब ये है कि बात अंदर उतरती नहीं। अपने भान से किसी को समझाएंगे ना कि हाँ मैं तो बहुत समझदार हूँ, मुझ में तो बहुत ज्ञान है, तो सामने वाले को भले सुन तो लेंगे वो आपकी बात, लेकिन अंदर नहीं उतरेगी। आप समझाने से पहले बाबा को बुलाया करो, बाबा आ जाओ मुझसे सेवा कराने के लिए, बाबा इस बच्चे को समझाने के लिए आ जाओ, तो वो समझ में आएगा। फिर भगवान की ताकत काम करेगी। तो बाबा ने कहा शिव बाबा समझाते हैं भगवान तो एक ही है ना, जो दुख हरता सुख करता है, नई दुनिया स्थापन करने वाला है। इसी भारत पर स्वर्ग था, हीरे जवाहरातों के महल थे, एक ही राज्य था, सब क्षीरखंड थे। जैसे बाप की महिमा अपरंपार है ना, वैसे भारत की महिमा भी अपरंपार है, भारत की भी, और इसी तरह से शिव बाबा की भी, परमात्मा की भी महिमा अपरंपार। भारत की महिमा सुनकर खुश होंगे। बाप बच्चों से पूछते हैं इतना धन दौलत कहाँ गंवा दिया, भक्ति मार्ग में तुम कितना खर्चा करते आए हो, कितने मंदिर बनाते हो। बाबा ने कहा कितना धन था, कहा जाता ना हीरे जवाहरातों का महल थे, सोने की चिड़िया था, इतना धन था, और अभी अंग्रेजों से भीख मांग रहे हैं। दिखाते हैं ना, चित्र में भी समझा रखा है। कहते भी हो ना बाबा दुख में आपका सिमरण करते हैं, सुख में नहीं करते। बाबा ने कहा देखो तुम खुद कहते हो ना कि दुख में तो सब करें भगवान का सिमरण, सुख में कोई ना करे। तो सुख में तुम इतना थे कि तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं थी, तो कहाँ गए वो दिन, वापस आ रहे हैं अब। बाबा ने कहा परंतु दुखी तुमको बनाता कौन है, घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेते रहो, तुम बाबा का संदेश देते हो। बाबा कहते हैं हमने तो स्वर्ग शिवालय स्थापन किया। लेकिन समझाने से पहले बाबा शब्द का मतलब ही समझा दो कि बाबा हम किसको कह रहे हैं। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये भी तुम भूल गए। तुमको यह भी पता नहीं कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कृष्ण जो विश्व का मालिक था उनको कलंक बैठ लगाते हो, मेरे को भी कलंक लगाते हो। मैं तुम्हारा सदगति दाता, तुम मुझे कुत्ते बिल्ली कण कण में कह देते हो। कहते ना भगवान तो कण कण में बैठा है, ठिक्कर बित्तर सूरज चांद सितारे पशु पक्षी जीव जंतु सब में बैठा है। यही तो समझना है ना, आत्मा बैठी है उनमें, परमात्मा नहीं बैठा। बाबा ने कहा तुम कैसे पतित बन गए। कहते हैं मैं ही तो सर्व का सदगति दाता पतित पावन हूँ। गीता में भी लिखा है कि मैं अपना परिचय खुद देता हूँ, तो दे रहे हैं ना परिचय। तुम फिर पतित पावनी गंगा कह देते हो। मेरे से योग ना लगाने से तुम तो और ही पतित बन पड़े। मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेकर समझाओ तो शिव बाबा याद आता रहेगा। बाबा ने कहा बार बार शिव बाबा ने ये कहा, शिव बाबा ने ऐसे कहा, ऐसे समझाओ किसी को भी। बाबा बोले देखो हम बाप की महिमा करते हैं, ऐसे बताओ। बाबा खुद कहते हैं मैं कैसे साधारण पतित तन में बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, इनके ही बहुत जन्म हैं, ये अब मेरा बना है, तो इस रथ द्वारा तुमको समझाता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते, भागीरथ ये है, इनके भी वानप्रस्थ अवस्था में मैं आता हूँ। शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। बाबा ने क्या कहा कि भगवान ऐसे कह रहे हैं, शिव बाबा ऐसे कह रहे हैं, तुम औरों को बताओ। ऐसा भाषण किसी का सुना नहीं, बाबा का तो नाम ही नहीं लेते। मतलब हर कोई क्या है ना, अपने ही गुणगान करता रहता है। बाबा ने कहा कि देखो क्या करो, बाबा वर्ड यूज होना चाहिए। बाबा आज ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बाबा शब्द यूज होना चाहिए। ऐसे बाबा ने कहा सारा दिन बाबा को तो बिल्कुल भी याद नहीं करते। बाबा देखो कह रहे हैं कि क्यों नहीं, क्या करते हैं। फिर बाबा ने कहा जरमुई जगमुई में लगे रहते हैं, फालतू की बातों में लगे रहते हैं, मुझे तो याद करते नहीं। अब कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ के कह रहे होंगे, देखा होगा बच्चों को, याद ही नहीं करते मुझे। तो कहा बिल्कुल याद नहीं करते। हमने, बाबा ने कहा, और लिखते हैं कि हमने ऐसा भाषण किया, हमने ये समझाया।
बाबा समझते हैं कि अभी तुम चींटियां हो, मकोड़े भी नहीं बने हो। और अहंकार कितना रहता है, कहने का मतलब ये है कि ज्यादा समय हुआ नहीं ज्ञान में चलने में, और किसी को समझाते हैं तो थोड़ा सा अभिमान आ जाता है, थोड़ी सी सेवा करने से अभिमान आ जाता है। तो बाबा ने ये कहा कि अभी तो तुमको बहुत मेहनत की जरूरत है, ठीक है ना, अभी तो बहुत बड़ा बनना है, अभी तो चींटी मुआफिक भी नहीं हो। समझते नहीं, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं, शिव बाबा को तुम भूल जाते हो, ब्रह्मा पर झट बिगड़ते हैं। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो, तुम्हारा काम है मेरे से। मुझे याद करते हो ना, परंतु तुमको भी पता नहीं कि बाप क्या चीज है। बाबा ने कहा, तुमको भी अभी अंदाजा नहीं है मेरा कि मैं क्या चीज हूँ, क्योंकि जब बाबा ने कहा था संपूर्ण रूप से मुझे जान जाओगे तो क्या होगा, शरीर छूट जाएगा। भगवान को भी आइडेंटिफाई अभी सही तरीके से नहीं कर पाए हैं, वो कॉन्शियस नहीं रहता शरीर का भान रहने की वजह से। गुरु लोग तुमको कहते हैं कि कल्प लाखों वर्ष का है, और बाबा कहते हैं कि कल्प है ही 5000 वर्ष का। पुरानी दुनिया सो फिर नई होगी, नई सो फिर पुरानी होती है। अब नई दिल्ली है, अब नई दिल्ली है कहाँ, दिल्ली तो जब परिस्तान होगा ना तब होगी नई दिल्ली। नई दुनिया में नई दिल्ली थी जमुना घाट पर, उन पर लक्ष्मी नारायण के महल थे, परिस्तान था। अभी तो कब्रिस्तान है, सब दफन हो जाने हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं मुझ ऊंचते ऊंच बाप को याद करो। बाबा ने कहा, बच्चे देखो कुछ भी रहने वाला नहीं है, तो तुम्हारा फायदा इसी में है कि तुम बस मेरा सिमरन करते रहो अंदर ही अंदर, बस कुछ नहीं होता। ऐसे मन से साफ तो रहे बाबा से, हर बात चलो ऐसे करते रहो उससे जैसे दोस्त से करते हैं कि भाई देखो अब घर में ये समस्या आ गई, अब ये हो गई बात, अब ऐसे हो गया, तो ऐसे बाबा से करते रहो। बार बार ये कहते रहो, बाबा देखना इस बच्ची ने ऐसे कर दिया, बाबा देखो ये हो गया, बाबा वो हो गया, बस ठीक है, इतने में ही बेड़ा पार है आपका। बाबा ने कहा, ऐसे बाबा बाबा कह के समझाओ। बाबा नाम नहीं लेते तो इसीलिए तुम्हारा कोई सुनता नहीं है। बाबा की याद ना होने से तुम्हारे में जहर नहीं भरता, देह अभिमान में तुम आ जाते हो। बाबा ने कहा, अपने भान में आ जाते हो अपना कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं या ये हूँ, है ना। ऐसे बांधेलिया जो मार खाती है वह तुमसे जास्ती याद में रहती हैं। बाबा ने कहा, देखो जिनको आने का नहीं मिलता सेंटर पे वो तो तुमसे ज्यादा याद करती हैं, कितना पुकारती हैं। बाबा कहते हैं तुम सब द्रौपदियां हो, अब तुमको नगन होने से बचाते हैं। माताएं भी ऐसी ऐसी होती हैं जिनको कल पहले भी पूतना आदि नाम दिए थे, तुम भूल गए हो। मतलब क्या है कि ना, बहनें भी ऐसी कई बार हो जाती हैं कि जो अगर कोई भाई सही तरीके से ज्ञान में चले तो उसे चलने नहीं देती। तो बाबा ने इसीलिए कहा कि ऐसी भी होती है। बाबा बोले तुम भूल गए। फिर आगे कहा, बाबा कहते हैं भारत जब शिवालय था तो उसे स्वर्ग कहा जाता था। यहाँ फिर जिनके पास मकान विमान आदि हैं वह समझते हैं हम स्वर्ग में हैं। कितने मूढ़मती हैं, मूढ़मती कहा जाता है गधे को। हर बात में बाबा ने कहा, हर बात में बोलो बाबा कहते हैं। बाबा ने कहा, बस आज यही पाठ पढ़ा रहे हैं, बात बात में बस क्या कहो बाबा ने कहा, ठीक है। मतलब किसी को समझा रहे हो ना तब कहो बाबा ने कहा। उल्टा ज्ञान का नशा नहीं चढ़ा लेना, कईयों को उल्टा नशा चढ़ जाता है ज्ञान का कि सब छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं। बाबा ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर किसी भी तरह का कुछ कंफ्यूजन हो तो संपर्क करना चाहिए बड़ी बहनों से। पहले वो दिन अलग थे जब ब्रह्मा बाबा दीदी दादियां थी, तो उनकी ताकत की वजह से सब चल जाते थे। अब वो दिन नहीं रहे, तो इसलिए अब युक्ति से चलना है, अपने को बचाना भी है और घर को भी संभालना है, ठीक है। बाबा ने कहा, ये हठ योगी तुमको मुक्ति थोड़े ही दे सकते हैं, जबकि सर्व का सदगति दाता तो एक है। फिर गुरु किस लिए करते हो? क्या तुमको सन्यासी बनना है या हठ योग सीखकर ब्रह्म में लीन होना है? गुरु करते हैं ना, सदगति के लिए किया जाता है। सदगति कोई मनुष्य थोड़ी करेगा, लीन तो कोई हो ही नहीं सकता। पार्ट सबको बजाना है, सब एक्टर्स अविनाशी हैं।
ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। मोक्ष किसी को मिल कैसे सकता है? बाबा कहते हैं मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ। बाबा ने क्या कहा? मैं सबका उद्धार करता हूँ। ठीक है, सबका करता हूँ उद्धार। मधुबन में देखा नहीं आपने कैसे उद्धार होता है, कैसे कितनी आत्माएं आती हैं, ऋषि मुनि साधु महात्मा सब आती हैं। बाबा ने कहा फिर पतित पावनी गंगा कैसे हो सकती है जब मैं उद्धार करता हूँ? पतित पावन तुम मुझे कहते हो ना, तुम्हारा मेरे से योग टूटने से ये हाल हुआ है। बाबा बोले तुम्हारा जो आज ये हाल हुआ है ना, ये नतीजा इस बात का है कि तुम मेरे को भूल गए। ठीक है ना, मेरे को भूल गए, मेरे से बुद्धि तुम्हारी हट गई, तो फिर कहाँ जाएगी? व्यर्थ में ही जाएगी। इसलिए ये सब हुआ। मुक्ति धाम में पवित्र आत्माएं रहती हैं। अभी तो सारी दुनिया पतित है। पावन दुनिया का अब तुमको मालूम ही नहीं है। क्या कहा बाबा ने? क्या कहा? पावन दुनिया का तो अभी तुमको मालूम ही नहीं है। बाबा ये समझा रहे हैं, ऐसे समझाओ। ठीक है ना, पावन दुनिया कौन सी है? स्वर्ग है ना। तुम सब पुजारी हो, पूजे एक भी नहीं। तुम बाबा का नाम लेके सबको सुजाग कर सकते हो। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनकी तुम ग्लानी बैठ करते हो। श्री कृष्ण छोटा बच्चा सर्वगुण संपन्न, ये ऐसा धंधा कैसे बैठ करेगा? उनके लिए कितना गलत गलत बोला ना, तो कह रहे हैं ये समझाओ। और कृष्ण सबका फादर कैसे हो सकता है ये भी समझाओ। बाबा ने कहा कहते हैं ना भगवान ही कहते हैं, तो भगवान तो पिता है ना, भगवान तो एक ही होता है ना। जब तक मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो कट कैसे उतरेगी? बाबा ने कहा तो कट यानी जंग कैसे उतरेगी जो आत्मा पे विकारों की चढ़ी हुई है। भगवान तो एक होता है। तुम सबकी पूजा करते रहते हो तो क्या हाल हो गया देखो, इसीलिए फिर मुझे आना पड़ा। तुम कितने धर्म कर्म भ्रष्ट हो गए। दिखाया हुआ ना, सबसे पहले मनुष्य का कर्म भ्रष्ट होता है, फिर धर्म भ्रष्ट कर लेता है वो। बताओ हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? ऐसी अच्छी ललकार से भाषण करो, तुमको घड़ी घड़ी बाप को ही, बाबा ने कहा तुमको घड़ी घड़ी बाप याद ही नहीं आता। बाबा ने कहा भूल जाते हो तुम मुझे। कभी कभी कोई लिखते हैं कि हमारे में तो जैसे बाबा ने आके भाषण किया, बाबा बहुत मदद करते हैं। तुम याद की यात्रा में नहीं रहते हो, इसीलिए चीटी मार की सेवा करते हो, यानी छोटा मोटा ठीक है कर दिया उसी में खुश हो जाते हैं। बाबा ने कहा तुम्हें तो बहुत सेवा करनी है। बाबा का नाम लेंगे तो किसी को तीर लगेगा। बाबा समझाते हैं बच्चे तुमने ही ऑलराउंड 84 का चक्र लगाया, सतयुग त्रेता तो आप पर कलयुग लगाया ना, तो तुमको ही आकर समझाना पड़े। मैं भारत में ही आता हूँ, जो पूज्य थे वो पुजारी बने, मैं तो पूज्य पुजारी बनता ही नहीं हूँ। बाबा ने क्या कहा? तुम ही थे पावन, पतित बने, अब वापस क्या बनोगे? पावन बनोगे ना। तो ये कह रहे बाबा कहते हैं ये तो धुन लगा लेनी चाहिए। तुम जब ऐसे ऐसे भाषण करो तब ऐसा हम सुने, तब समझे कि अब चीटी से मकोड़े बने हो, मतलब थोड़ा कुछ अच्छा कर रहे हो, मतलब बड़े लेवल की सेवा कर रहे हो। बाबा कहते मैं तुमको पढ़ाता हूँ, सिर्फ तुम मुझे याद करो। इस रथ द्वारा सिर्फ तुमको कहता हूँ मुझे याद करो। रथ को थोड़ी याद करना है, ब्रह्मा को याद नहीं करना, ज्योति बिंदु को याद करना है। बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ये समझाते हैं ऐसे ऐसे तुम बोलो, फिर देखो तुम्हारा कितना प्रभाव निकलता है। बाबा कहते हैं देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि का योग तोड़ो। ठीक है, आत्मिक दृष्टि रखो। अपनी देह भी छोड़ी तो बाकी रही आत्मा, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कई कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, माया के हम मालिक हैं। बाबा कहते हैं तुम ये भी नहीं जानते कि माया कहा किसको जाता है और संपत्ति किसको कहा जाता है। बाबा ने कहा तुम्हें तो ये भी नहीं पता, समझाओ उनको, दुनिया वालों को इस बात की भी समझ नहीं है। ठीक है ना, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मुरली भी नहीं पढ़ते, तुम ऐसे ऐसे समझा सकते हो। बाबा ने कहा, बाबा बोले
बाप को याद ही नहीं करते तो तीर ही नहीं लगता, क्योंकि याद का बल नहीं मिलता, बल मिलता है याद से। शिव बाबा को याद करेंगे तो ताकत मिलेगी, जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे हर बात में बाबा का नाम लेते रहो तो कभी कोई कुछ कह न सके। देखो, आप बार बार जब बाबा का नाम लेंगे ना तो किसी को भी ये नहीं लगेगा कि खुद से कह रहे हैं, ठीक है ना। यानी बाबा, और रियलिटी तो यही है, हम कुछ अपना थोड़ी आपको बता रहे हैं कि हमारा कुछ हमने रिसर्च करी है, ऐसा थोड़ी कुछ है। सर्व का भगवान बाप तो एक है, या सभी भगवान कहते हैं। हम फलाने सन्यासी के फॉलोअर्स हैं, अब वह सन्यासी और तुम गृहस्थी, तो तुम फॉलोअर्स कैसे ठहरे। बाबा ने कहा, देखो समझो, तुम गृहस्थी तो तुम फॉलोअर्स कैसे ठहरे। गाते भी हैं झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार, सच्चा तो एक बाबा है ना। जब तक ना आए तब तक बच्चे, तब तक हम सच्चे नहीं बन सकते, जब तक आकर के समझाए ना। बाबा ने कहा, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो बाप ही है ना, बाकी कोई भी मुक्ति थोड़ी ही दे सकते हैं जो हम उनके बने हैं। बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में था। बाबा बोले ये भी ड्रामा में फिक्स है। ये कहने से तुम छूट जाएंगे, तुम्हारे ऊपर कोई बकवाद नहीं करेंगे। जैसे कई लोग बहसबाजी करते हैं ना, बाबा ने कहा फिर नहीं करेंगे जब तुम मुझे बीच में ले आओगे। त्रिमूर्ति शिव बाबा कहना सिर्फ शिव नहीं, त्रिमूर्ति को किसने रचा, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं, ब्रह्मा क्या क्रिएटर है, ऐसे ऐसे नशे से बोलो तब काम कर सकते हो, नहीं तो देह विमान में बैठ भाषण करते हो। बाबा ने कहा इस तरह से कॉन्शियसली हो करके बाबा को बीच में ला करके क्या करना है, किसी को भी समझाना है, ठीक है। फिर कहा, बाबा समझाते हैं ये अनेक धर्मों का कल्प वृक्ष है। पहले पहले है कौन सा धर्म बताओ, सबसे पहले कौन सा धर्म था, देवी देवता धर्म। अब वह धर्म कहाँ गया, लाखों वर्ष कह देते हैं, कहते ना लाखों वर्ष का है। बाबा ने कहा अब कहाँ गया वो धर्म, ये तो 5000 वर्ष की बात है, तुम मंदिर भी उन्हों के लिए बनाते रहते हो। बाबा ने कहा मंदिर भी बनाते हैं, दिखाते हैं। पांडव और कौरवों की लड़ाई लगी, पांडव पहाड़ों पर गल मरे, फिर क्या हुआ, मैं कैसे हिंसा करूंगा, मैं तो तुमको हिंसक वैष्णव बनाता हूँ। बाबा ने कहा कि देखो थोड़ा तो दिमाग लगाओ ना, कि मैं तो कहा भी जाता है ना, गीता में लिखा अहिंसा परमो धर्म। बाबा ने कहा मैं तुमको अहिंसक वैष्णव बनाता हूँ, काम कटारी ना चलाना उसको ही वैष्णव कहते हैं। ये है विष्णु की वंशावली। समझ में आई बात, क्या कहा, ये है विष्णु की वंशावली। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़ हर बात में बाबा का क्या करेंगे, हर बात में बाबा का नाम लेना है, यानी बाबा को बीच में ले आना है कि भाई ये जो बात है ना, ये ऐसे ऐसे शिव बाबा ने बताई। याद में रह के सेवा करनी है, झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। बाबा ने कहा फालतू की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है, सेवा करनी है। सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है, कोई भी हिंसा नहीं करनी है, देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देना, यानी बुद्धि से किसी को भी सहारा ना बनाना। बुद्धि का सहारा यानी दिल का सहारा कौन होना चाहिए आपका, केवल शिव बाबा, ठीक है। दिल का सहारा उसी को बनाना है, बुद्धि से सबको फ्री कर दो। समझ रहे क्या कहा, किसी में बुद्धि फंसी न रहे, मतलब कहने का मतलब ये है।
वरदान दिया बाबा ने, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते, मतलब स्वप्न में भी सेवा करेंगे। वो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं। उन्हें स्वप्न में भी कई कई नई नई बातें, सेवा के प्लान व तरीके दिखाई देते हैं, क्योंकि वही चलता है दिमाग में, तो वही दिखाई देगा ना। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से, बाबा ने क्या कहा, वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। सेवा करेंगे तो हर तरह के व्यर्थ से बचे रहेंगे। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती है, उन्हें जरा भी अलबेलापन नहीं आ सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। तो वो कौन है? विश्व के कल्याण, विश्व के कल्याण के आधार मूर्त आत्माएं। तो बाबा ने कहा ऐसी आत्माओं के स्वप्न में भी सेवा रहती है। ठीक है ना। स्लोगन है, संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसीलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। क्या कहा? संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसीलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ, वेस्ट नहीं करो समय। ठीक है। तो आज होमवर्क बाबा ने जो दिया वो ये है कि हर बात में किसको बीच में ले आएंगे आप? बाबा। हर बात में बाबा ने ऐसे समझाया, बाबा ने ऐसे कहा, ऐसे बीच में ले आना। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।